लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस से गोवा आ रहे विमान में बम की खबर है। अजूर एयरलाइंस ही बताया जा रहा है और उसके विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। उज्बेकिस्तान में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। मॉस्को से गोवा आ रहा था यह विमान। इस वक्त की बड़ी खबर। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रूस के पाम एयरपोर्ट से विमान ने टेक ऑफ किया था और ये बड़ी खबर फिलहाल मिल रही है कि रूस से गोवा आ रहे विमान में बम की खबर मिल रही है। उज्बेकिस्तान में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो देखिए अजूर एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग उज्बेकिस्तान में हुई। उज्बेकिस्तान में इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि इसमें बम है। मॉस्को से गोवा ये विमान आ रहा था। रूस के पाम एयरपोर्ट से विमान ने टेक ऑफ किया था। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसमें कई लोग थे और ये भी आपको बता दें कि रूस से भारत आ रही फ्लाइट में इस वक्त बम की बड़ी खबर करुण लगातार मिल रही है। बिल्कुल ये बड़ी खबर बता रहे हैं। रूस से टेक ऑफ के बाद ही विमान में बम की खबर आई। इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। उज्बेकिस्तान में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। अजूर एयरलाइंस का यह विमान बताया जा रहा है। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। संदीप, फ्लाइट में 7 चालक दल समेत 238 लोग बताए जा रहे। फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अभी जो शुरुआती जो जानकारी है उसे प्लेन को जो है इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और जो जिस तरह के कॉल आए थे उससे जो है बहुत सीरियस लिया गया है। और जैसे कि हम आपने बताया कि ये टोटल इसमें 238 पैसेंजर थे, दो छोटे बच्चे हैं और 7 मेंबर हैं। तो उससे जो है उज्बेकिस्तान में जो है उसे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। अभी तक जो जानकारी है वो इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी शेड्यूल लैंडिंग कब थी गोवा में और इसे डाइवर्ट करा दिया गया है। उज्बेकिस्तान में इसकी लैंडिंग कराई गई है और अब जो है वहां पर जांच की जा रही है बताया जा रहा है। और क्या इसमें खबर मिल रही है? बिल्कुल, ये गोवा में जो है आज शाम तक आने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह की फोन कॉल मिले हैं और जिस की जानकारी आई है उसके बाद जो है इसे जो है इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। और इमरजेंसी लैंडिंग के साथ ही जो है अब उसकी जांच की जा रही है कि ये जो जानकारी थी जिस तरह के कॉल पे वो किस कहां से आए हैं और कितनी इसे गंभीरता से लिया जाए। बिल्कुल संदीप, देखिए लगातार ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि मॉस्को से गोवा ये विमान आ रहा था। क्या किसी ऑफिशियल से आपकी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हुई है? उनकी तरफ से क्या कहा गया कि कब बम की सूचना मिली और अभी फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, मेरी जिन अधिकारियों से बात हुई है उन्होंने अभी जो शुरुआती जानकारी उन्होंने कही कि अभी कोई इसमें कोई बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिली है। बस ये इतनी कही जा रही है कि उज्बेकिस्तान में जो है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। टेलीफोन कॉल आए हैं और उसे बहुत गंभीरता से लिया गया है क्योंकि उसमें जो यात्री थे काफी बड़ी संख्या में यात्री 238 यात्रियों के होना अपने आप में बड़ी संख्या में होना कहा जाता है और इसी वजह से पहले उसे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और उसके साथ साथ उसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये टेलीफोन कॉल कहाँ से है और विमान है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है उसकी जांच की जा रही है कि उसमें कुछ है कोई इस तरह। बिल्कुल संदीप, ये जो खबर है कि फ्लाइट में उस विमान में बम है तो टेक ऑफ के बाद ही ये खबर मिली होगी जिसके बाद की आपात लैंडिंग कराई गई है। किस तरीके से वहां पर चेक इन किया जाता है? सामानों की जांच किस तरीके से होती है? यात्रियों की जांच किस तरीके से होती है? पूरे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भी चल रहा है इस वक्त, उसके बारे में क्या और जानकारी मिल रही है? देखिए इसीलिए इस फोन कॉल को बहुत सीरियस लिया जा रहा है क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहे हैं। वैसे जब भी किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप जब एंट्री करते हैं तो सुरक्षा के मानक बहुत ही बड़े होते हैं। आपको कम से कम 2 से 3 बार जो है सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है गेट से लेकर आप जब प्लेन पर जब आप जाते हो। तो ऐसे में इस तरह की फोन कॉल आना उसको जो है माना जाता है कि बम या इस तरह की कोई चीज विमान तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन फिर भी इस तरह के टेलीफोन कॉल है और जिस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है लगातार युद्ध की बातें सामने आती रही हैं, तो ऐसे में इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि उसमें जो है चूंकि 238
यात्रियों का सवाल है। बिल्कुल। इसलिए इस पूरे मामले को संदीप, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए। बहुत गंभीर ये विषय है, क्योंकि देखिए एक तरफ गणतंत्र दिवस भी बहुत ज्यादा नजदीक है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो फ्लाइट है वो गोवा रही थी। बिल्कुल, ये गोवा की थी और कहा जा रहा है ठीक है संदीप, आपके पास लौटेंगे हम। फिलहाल ये बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं। देखिए रूस से गोवा ये फ्लाइट आ रही थी, इसमें बम की खबर मिली और उसके बाद फिर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अजूर एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। साथ ही आपको बता दें कि रूस के पाम एयरपोर्ट ने फ्लाइट ने टेक ऑफ इसका किया था। उसके बाद अभी जानकारी फिलहाल मिल रही है कि उज्बेकिस्तान इस विमान को, इस फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। इसमें तकरीबन 7 चालक दल थे और कुल लोगों की अगर बात की जाए तो टोटल इसमें 238 लोग बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, अजूर एयरलाइंस का ये विमान और अब इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। मॉस्को से गोवा आ रहा था ये विमान। 238 यात्री इसमें सवार हैं, जिसमें 7 क्रू मेंबर्स भी हैं। रूस से गोवा आ रहा था और जैसा महिमा आपने बताया कि ये गणतंत्र दिवस के आसपास की ये घटना, और इसीलिए और भी इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ऐसे में वहाँ पर किस तरीके से सामान की चेकिंग हो रही है, चेक इन जब हो रहा है, लोग वहाँ पहुँच रहे हैं तो किस तरीके से उनकी जांच हो रही है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये फ़ोन कॉल जो आया है ये किसने किया था, ये तमाम चीज़ें जांच की जा रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर कि मॉस्को से गोवा आ रहे विमान में बम है, ये जानकारी मिली। उसके बाद हड़कंप मच गया है और अब जो है इसकी इमरजेंसी लैंडिंग उज्बेकिस्तान में कराई गई है। ये बताया जा रहा है अजूर एयरलाइंस का ये विमान और 238 लोग, बहुत बड़ी ये संख्या इसमें सवार हैं और इसीलिए चिंताएं ज्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, चिंता तो बढ़ेगी, क्योंकि देखिए इस विमान की अगर बात की जाए तो कुल इसमें 238 लोग, हालांकि जानकारी मिल रही है कि सभी अभी सुरक्षित है। अजूर एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा है जो कि गोवा आ रहा था। मॉस्को से विमान गोवा आ रहा था, लेकिन अब उज्बेकिस्तान इसको डाइवर्ट किया गया है। लगातार सुरक्षा एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कॉल कहां से आया था, किसने कॉल किया था, और अभी लगातार जांच इसलिए भी तेज की जा रही है क्योंकि जैसा कि करुण आपने जिक्र किया रूस यूक्रेन युद्ध का, और इसी के साथ साथ गणतंत्र दिवस का भी जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि लगातार हमने देखा है कि दुश्मन देश बार बार अब आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश लगातार करते जा रहे हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी, वो खबरें भी देखी, जिसको लेकर के लगातार इस पूरे मामले की जांच भी तेज, और हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है वो भी पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन इस फ्लाइट की जानकारी जब मिल रही है तो ऐसे में और ज्यादा सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो जाती है और अब इस पूरे मामले की जांच और ज्यादा तेज होगी। बिल्कुल, और यहाँ पर अब हम मैप के जरिए भी बताना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये मॉस्को, ये आप देखिए, और रूस से यहाँ से ये टेक ऑफ करने के बाद यहाँ पर पहुँचना था, मुंबई के पास, गोवा के पास पहुँचना था, और इसे अब डाइवर्ट किया गया है उज्बेकिस्तान में। यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है यहाँ पर, और बताया जा रहा है 238 यात्री इसमें सवार हैं। तो ये पूरा इलाका ये देखिए रूस का, और यहाँ पर पम एयरपोर्ट से चली है, और देखिए यूक्रेन यहाँ पर ये युद्ध का ये एरिया है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा ये खतरनाक सिचुएशन हो जाता है। और साथ ही रिपब्लिक डे हमारा बहुत करीब आ रहा है, तो क्या फ्लाइट को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की खबर या फिर कोई और साजिश की बात भी निकल कर सामने आ रही है। तो ये वो पूरा इलाका आपको दिखा रहे हैं कि रूस, और रूस से यहाँ पर गोवा की तरफ ये फ्लाइट अजूर एयरलाइंस की, और इसीलिए अब यहाँ से इस फ्लाइट के दौरान मुंबई यहाँ पर ये बम की खबर मिली और उसके बाद डाइवर्ट किया गया है उज्बेकिस्तान की तरफ। बिल्कुल, देखिए इस मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आप देखिए वहां से ये चला था और इसको आना था यहाँ पर, तो गोवा आना था। लेकिन फिलहाल जब बम की खबर मिली तो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई और आपात इमरजेंसी लैंडिंग कहां पर करवाई, इमरजेंसी लैंडिंग करवाई उज्बेकिस्तान में। और इसके बाद अभी भी देखिए जिसमें 238 के करीब लोग सवार थे, और इसके बाद फिर लगातार जांच की जा रही है। इस पूरे मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कहां से ये विमान ने उड़ान भरी थी और उसके बाद आना गोवा था। लेकिन अब लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग फिलहाल उज्बेकिस्तान में कराई गई है। रूस के पाम एयरपोर्ट ने फ्लाइट से टेक ऑफ किया था, और बता दें आपको कि 7 क्रू मेंबर्स थे। 7 क्रू मेंबर्स के साथ मिलाकर 238 लोग इसमें थे और गोवा ये फ्लाइट आ रही थी।